हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट के यहाँ पे 5 पार्ट्स हैं और हमें हर पार्ट्स को सॉल्व करना है, उनके प्राइम फैक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में शो करना है। तो इसमें हमें प्राइम फैक्टर्स सॉल्व करना है। फैक्टर ट्री से हम सॉल्व करेंगे 140। तो सबसे पहला सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, तो 2 70 ज़ा 140। अब 70 को सॉल्व करेंगे तो 2 35 ज़ा और 35 को सॉल्व करेंगे 5 7 ज़ा 35। 140 इक्वल्स टू 140 के फैक्टर्स कितने देखो आए हैं। 2 आया है, मल्टीप्लाई ये 2 आया है, मल्टीप्लाई 5 आया है, मल्टीप्लाई 7। तो अब इसको देखो 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया तो 2 की पावर 2। ओके, 5 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स तो 5 की पावर 1। 7 कितने टाइम्स आया, 1 टाइम्स तो 7 की पावर 1। ओके, अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट पे है 156। 156 को ऐसे सॉल्व करेंगे फैक्टर ट्री से। तो 156, तो ये तो सबसे पहले 2 से ही होगा। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 8 ज़ा 16। अब 78 को करो, 2 से ही होगा। 2 3 ज़ा 6, 118, 2 9 ज़ा 18 और 39 का प्राइम फैक्टर 3 13 ज़ा 39 और 13 भी खुद प्राइम नंबर है। 156 के प्राइम फैक्टर हैं 2 2 3 एंड 13। ओके, 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है, 1 और 13 कितने टाइम्स है, 1। ओके, अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। 3825 3825 ये होगा 3 से। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अब ये देखो फिर किससे होगा, 3 से ही जाएगा। आपको अगर याद हो तो इसमें हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का रूल अप्लाई करते हैं इन क्वेश्चंस में। अब 3 से करेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 425 है तो ये 3 से तो नहीं होगा पर 5 से होगा। 5 8 ज़ा 40, 5 ज़ा 25। अब 85 किस पे आता है, 5 की टेबल पे ही आएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35। अब 17 भी प्राइम नंबर है तो ये अब आगे सॉल्व नहीं होगा। तो 3825 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 3 3 5 5 एंड 17। ओके, अब देखो 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। फोर्थ पार्ट 5005। अब 5005 के भी प्राइम फैक्टर सॉल्व करने हैं। तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये 5 से ही होगा। तो 5 1 ज़ा 5, 0 0 ज़ा 5 1 ज़ा 5। अब ये 7 से होगा। 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 21, 7 3 ज़ा 21। देखो 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 22, 7 से 21। अब ये किससे होगा, 143 किससे होगा, 11 से। तो 11 1 से 11, 11 3 ज़ा 13। देखो 13 भी प्राइम फैक्टर आ गया। 5005 के जो फैक्टर्स आए हैं वो देखो, 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 7 कितने टाइम्स है, 1। 11 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स और 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम। तो बस इतना ही है। आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे, 7429। तो अब इसके भी प्राइम फैक्टर सॉल्व करने हैं।
ये होगा 17, तो 437 आएगा। और फिर 437 के फैक्टर्स हैं 19, 23। अब ये 17, 19, 23 ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, तो अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं होने वाले। तो ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं 7429 के। तो 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 19 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 23 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हैं और हर पार्ट में 2 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स दे रखे हैं। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और उसके बाद फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स होता है। तो सॉल्यूशन 1, 26 एंड 91। पहले हम इनका एलसीएम और एचसीएफ सॉल्व करेंगे। तो एचसीएफ के लिए हम पहले 26 के फैक्टर्स निकाल दो, 13 1 जा। 91 के फैक्टर्स निकालो, 7 1 जा 7 से 21 एंड देन 13 1 जा 13। पहले आप 26 के फैक्टर्स लिखिए। 2 मल्टीप्लाई 13, 2 कितने टाइम्स है, 1, 13 1 टाइम्स है। और उसी तरह से 91 के भी फैक्टर्स लिखो। तो 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 13 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। ओके, अब एचसीएफ एंड एलसीएम हम फाइंड करेंगे, किसका, 26 एंड 91 का। देखो एचसीएफ वो होता है जब हम दोनों नंबर्स में से देखेंगे वो फैक्टर को जो दोनों में हो, जो नंबर दोनों में है। जैसे यहाँ पे 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो हम 13 लेंगे। 13, 26 और 91 का एचसीएफ है। अब नाउ एलसीएम, 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। पहले तो वो नंबर लेंगे जो दोनों में आता है, तो दोनों में 13 आया है, 1 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब दोनों में जो रह जाते हैं नंबर वो भी लेते हैं। अब इनमें क्या क्या नंबर रह गए हैं, 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके इनका आंसर लिख सकते हैं। तो 13 2 जा 26, 14, ओके, 13 2 जा 26 एंड 26 7 जा 182। ओके, ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। ओके, अब आप लिखेंगे वेरीफाई के लिए फॉर्मूला दे रखा हमें क्वेश्चन में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। अब हमारे पास एलसीएम कितना आया है, 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया है, 13 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। वही 2 नंबर्स लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 26 मल्टीप्लाई 91। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा, दोनों के आंसर जो हैं इक्वल होने चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 और आप इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366। LHS इज इक्वल टू RHS। हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सेकंड पार्ट, 510 एंड 902। 510 के फैक्टर्स निकालिए। 2 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15। नाउ 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। अब आप 92 के भी फैक्टर्स निकालो। 2 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23। अब आप लिखिए 510 के फैक्टर्स। देखो 2 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 92 के फैक्टर्स होंगे। 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है।
मल्टीप्लाई 23 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब आप HCF सॉल्व करेंगे इसका, 510 एंड 92 का HCF क्या होगा। हम पहले वो नंबर लेंगे जो दोनों में हो। देखो यहाँ पे 2 1 टाइम्स आया और यहाँ पे 2 2 टाइम्स आया, तो सबसे कम कितने टाइम्स आया, 2 1 टाइम्स आया, तो हम 2 को 1 टाइम्स लेंगे। बाकी और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में आ रहा हो। यहाँ देखो 3 है, 5 है, 17 है, तो यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ 23 है तो इधर 23 है नहीं, सिर्फ एक 2 था जो दोनों में कॉमन था। ओके, और दूसरी बात हमें ये देखना है कि HCF के समय जिसकी पावर कम होगी हम सिर्फ उसको उतने ही टाइम्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, तो सबसे कम टाइम्स 2 की पावर 1 बार आई, तो हम ये वाला ही लेंगे, 2 को 1 टाइम्स ही लेंगे। ओके, अब आ जाइए LCM में। LCM 510 एंड 92 का क्या होगा, LCM सॉल्व करेंगे तो जो दोनों नंबर्स हैं जिसमें ज़्यादा पावर होगी हम वो लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो ये ज़्यादा टाइम्स आया है तो हम इसको लेंगे। बाकी जो रह जाते हैं हम उनको लेंगे। 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई 17 की पावर 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 23 की पावर 1। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23, 23,460। ओके, अब हमें वेरीफाई करना है। LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है ना। ओके, अब LCM कितना है, 23,460 और HCF कितना है, 2, और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, वो 2 नंबर्स कौन से हैं, 510 मल्टीप्लाई 92, 2 0 तो 0, 2 6 12, 1 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4, और इन दोनों को भी 510 और 992 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920, 46,920। थर्ड पार्ट है 336 एंड 54। अब इनके भी प्राइम फैक्टर्स निकालिए। 336 को 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से करोगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से करोगे 2 4 8, 2 2 4, 2 2 2 4, 2 1 2, देन 3 7 21, 7 1 7। ओके, अब 54 के भी करो। 54 को 2 से 2 2 4, 2 7 14, 3 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ओके, अब आप 336 के जब प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 1 टाइम्स है और 7 भी 1 टाइम्स है। 54 के फैक्टर्स क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 3 की पावर 3। अब हमें HCF सॉल्व करना है, तो HCF होगा 336 एंड 54 का। तो देखो मैंने आपको समझाया था कि हम HCF जब सॉल्व करेंगे तो हम पावर देखें, अगर वो नंबर दोनों में होंगे तो हम उनकी पावर्स देखेंगे। तो इसकी पावर यहाँ पे देखो वो 2 नंबर कौन है, 2 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम 2 की पावर 1 लेंगे। ओके, मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो हम 3 की पावर 1 लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6। अब LCM सॉल्व करते हैं 336 और 54 का। 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 2 को 4 टाइम्स किया तो 16 मल्टीप्लाई 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई 7, तो हम 3024। अब हमें वेरीफाई करना है अपना आंसर। वेरीफाई के लिए हम लिखेंगे वेरीफाई LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, तो LCM आया है 3024 और HCF आया है 6 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन से हैं, 336 एंड 54 मल्टीप्लाई 54। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 2 6 2 जा 12
और 2 14 1 1 6 18। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,144। तो इस तरह से प्राइम फैक्टर से हमने किसी भी दो नंबर के एचसीएफ और एलसीएम को फाइंड आउट किया, उसके बाद उनको वेरीफाई किया, जो कि हमें क्वेश्चन में फॉर्मूला दिया था उस पर पुट करके हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट 12, 15 एंड 21। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें पहले 12 के प्राइम फैक्टर्स सॉल्व करेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। 15 के सॉल्व करेंगे, 3 5 15, 5 1 5। 21 के सॉल्व करेंगे 21, तो 3 7 21 एंड 7 1 7। तो 12 के फैक्टर्स देखो, 2 कितने टाइम्स आया, 2 2 3 है, तो 2 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। अब 15 के प्राइम फैक्टर्स देखो, 3 1 टाइम्स आया है उसमें और 5 भी 1 टाइम्स आया। अब 21 के फैक्टर्स देखो, 3 एंड 7 है और 3 कितने टाइम्स है, 1, और 7 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। अब हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12, 15 एंड 21 का। एचसीएफ के लिए हमें वो नंबर देखना है जो तीनों में होंगे। देखो यहाँ पे 2 की पावर स्क्वायर है और जगह कहीं भी 2 नहीं है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है। तो यानी कि तीनों इंटीजर्स के जब फैक्टर्स निकाले तो 3 जो है कॉमन है तीनों के लिए, तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 है इसका एचसीएफ। नाउ एलसीएम इन्हीं तीन नंबरों का 12, 15 एंड 21 का क्या होगा। देखो पहले तो हम वही नंबर लेंगे जो तीनों में हो, मल्टीप्लाई, अब जो रहेंगे उनको लेंगे, जैसे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, और क्या है दूसरे में क्या है 5 की पावर 1, फिर थर्ड में 7 की पावर 1 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 को 2 टाइम्स किया तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60 और 67 ज़ा 420। सेकेंड पार्ट में भी हमें 3 इंटीजर्स दिए गए हैं, एक 17 है, एक 23 है एंड 29। तो आप 17 के जब फैक्टर निकालेंगे तो 17 तो खुद प्राइम नंबर है, 23 के फैक्टर्स निकालोगे तो 23 भी खुद प्राइम नंबर है, तो 23 1 23, 29 के फैक्टर्स सॉल्व करो, 29 1 29। हम इनके फैक्टर्स लिखेंगे तो 17 के फैक्टर हैं 1 × 17, ओके। तो 17 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 1 भी 1 टाइम्स है। 23 के फैक्टर्स लिखोगे तो 1 भी है, 1 टाइम्स आया, 23 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स। 29 के भी आप फैक्टर्स करोगे तो 1 और 29, तो 1 टाइम्स आया, 29 भी 1 टाइम्स आया। अब हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ सॉल्व करेंगे। अब हम इनका एचसीएफ सॉल्व करेंगे तो एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29। देखो हम वो नंबर लेते हैं जो तीनों में हो, तीनों में कॉमन हो। तो देखो 17 में तो 1 और 17 है, 23 का भी 1 और 23, 19 का भी 1 और 29, तो तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 1। अब एलसीएम में 17, 23 एंड 29 का सॉल्व करेंगे। तो देखो तीनों में तो 1 तो है ही कॉमन, तो वो तो लोगे, बाकी जो रह जाते हैं जो एक दूसरे के कॉमन नहीं होते वो भी लिख दीजिए, 17, 23 एंड 29, ओके। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 11,339। थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में है 8, 9 एंड 25। आप 8 के फैक्टर्स सॉल्व किए तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 9 के 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3, 25 के 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। अब आप इन सब के क्या करेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। 8 के फैक्टर्स हैं, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 1 कितने टाइम्स है, 1। 9 के फैक्टर्स कितने हैं, 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, और 1 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स है। 25 के फैक्टर्स हैं, 5 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 कितने टाइम्स है, 1। अब हम एचसीएफ लिखेंगे तो एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 को देखो
HCF में वही होता है जो नंबर तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन क्या है, 1 है, तो इसका HCF हो गया 1। एंड LCM 8, 9, 25 का LCM क्या होगा, देखो वो नंबर तो लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, वो है 1, और जो नंबर कॉमन नहीं होते जो उनको हम लिख देते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 की पावर 3 है तो 2 to 4, 4 to 8 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 यानी कि 9, 5 की पावर 2 यानी कि 25, हमारे पास आएगा 1800। तो हमने क्वेश्चन 3 भी सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन 4 है, गिवन दैट HCF 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, मीन्स हमें इन दो नंबर्स का, इन दो इंटीजर्स का HCF 9 दिया है, एंड फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657, और इन्हीं दो इंटीजर्स का हमें LCM सॉल्व करना है। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो बहुत इजी है। HCF हमें गिवन है 306 एंड 657 का 9, और हमें LCM सॉल्व करना है 306 एंड 657 का। ओके, देखो इन्हीं दो नंबर्स का सॉल्व करना है, जो हमें इंटीजर्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इन्हीं का सॉल्व करना है ना। तो यानी कि आपको 2 नंबर्स गिवन है। फिर हमने कुछ देर पहले क्वेश्चन 2 किया था जिसमें एक फॉर्मूला लिखा था HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अच्छा HCF हमें गिवन है 9 मल्टीप्लाई LCM हमें गिवन नहीं है, तो LCM के जगह हम लिखेंगे LCM 306, 657 इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। भाई यही 2 नंबर तो हैं, 306 एंड मल्टीप्लाई 657। ओके, क्योंकि इन्हीं 2 नंबर का हमें LCM सॉल्व करके निकालना, और इन्हीं 2 नंबर का हमें HCF गिवन है, तो हम यही 2 नंबर तो लेंगे। ओके, LCM 306, 657 इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन ये 9 हम इधर लेकर आ जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा 6, 3 से कट कर दो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमारे पास आया है 34 मल्टीप्लाई 657, तो हमारे पास आंसर है 22,338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें ये चेक करना है कि 6 की पावर जो n है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे और जो नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट 0 होगा। फॉर एनी नेचुरल नंबर n, कोई भी नेचुरल नंबर n यानी कि जो पावर n है उसके लिए। अब एक चीज़ देखिएगा, अगर 6 की पावर n गिवन है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करके उतने टाइम्स n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसका जो वंस प्लेस में जो डिजिट आएगा वो 0 आए, एंड्स विथ द डिजिट 0, ये हमें कहा गया। तो बच्चों एक चीज़ ये है कि अगर वो नंबर 0 से एंड हो रहा है या उसका एंडिंग डिजिट 0 है, तो वो तभी हो सकता है जब 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स हम जब सॉल्व करें तो उसमें 5 आए। ओके, सॉल्यूशन, एनी पॉजिटिव इंटीजर ending with the digit 0 is divisible by 5, and so its prime factorization must contain 5।
कोई पॉजिटिव इंटीजर है और उसका एंडिंग डिजिट अगर 0 होगा तो इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होगा। ओके भाई, जिस नंबर के लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से डिविजिबल होता है ना, पर इस क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि लास्ट डिजिट 0 है, तो भाई जब उसका एंडिंग डिजिट अगर 0 है तो इट मीन्स वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने वही लिखा है कि अगर उसका एंडिंग डिजिट 0 है तो वो 5 से डिविजिबल हो, एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5। तो अगर हम उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करें, उनमें से जो एक प्राइम फैक्टर होगा वो उसका 5 का होना ज़रूरी है। लेकिन जब हमने 6 की पावर n को जब सॉल्व किया तो क्या आएगा, 6 के फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n इज 2 मल्टीप्लाई 3 पावर n। ये n की जो पावर वो 2 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। बाय यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देयर इज नो अदर prime factors of 6 power n 2 multiply 3 power n। यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की वजह से 6 की पावर n की और कोई फैक्टर नहीं है, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है, इसमें 5 नहीं आ रहा है। 5 does not occur in the prime factorization of 6 power n for any n. Therefore 6 power n does not end with the digit 0 for any natural number n. Any positive integer ending with the digit 0 is divisible by 5। तो 5 से डिवाइड होना ज़रूरी है इसका, मतलब वो 5 से डिवाइड होगा ही, एंड सो इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5। तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे उस नंबर का तो उसमें 5 होगा। ये 6 के फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, और इसमें n की पावर, तो हमने यहाँ पे भी n की पावर लगा दी, जिसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 की पावर n इज 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n है। तो जो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है उसके अकॉर्डिंग देयर इज नो अदर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 पावर n इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n। तो मतलब यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग प्राइम फैक्टर्स जो 6 की पावर n है उसके सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 का होल पावर n ही है, मतलब उसमें 5 नहीं है। तो 5 डज नॉट अक्कर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 पावर n फॉर एनी n। तो इसमें 5 कहीं, जब हमने 6 की पावर n के फैक्टर्स निकाले प्राइम फैक्टर्स, उसमें 5 कहीं भी नहीं है। तो 6 पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। तो इसका मतलब 6 की पावर जो n है वो उसका जो एंड डिजिट है वो 0 से नहीं होता, 0 नहीं होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये जो दिए गए नंबर्स हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। मीन्स ये कंपोजिट नंबर तो हैं, पर हमें एक्सप्लेन करना है कि क्यों हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। मीन्स जैसे 6 है, 6 के आप फैक्टर सॉल्व करोगे तो 1 2 3 एंड 6 खुद होगा। ओके, आप 10 के फैक्टर सॉल्व करेंगे तो 1 2 5 10
7 इसके फैक्टर्स होंगे। हाँ, अगर आप 2 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 1 और 2 होंगे। तो क्या ये कंपोजिट नंबर है? नहीं, ये तो प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 और नंबर इटसेल्फ। ओके, तो ये तो प्राइम नंबर हो गया। लेकिन ये 6 हो गया, 10 हो गया, ये के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, इसलिए ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 7 × 11 × 13 + 13, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, इनमें क्या कॉमन है? 13 ब्रैकेट 7 × 11 × 1 + 1। तो आपने यहाँ पे सॉल्व किया, यहाँ पे 1 इसलिए आ गया क्योंकि आपने 13 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 77 + 1, 13 × 77 + 1 इज 78। अब आप यहाँ देखो 13 तो खैर है ही, प्राइम नंबर है, कोई नहीं, पर अब देखो 78 है। 78 में हम मल्टीप्लाई 1 कर दें तो आप खुद देखो क्यों ये 1 से ज़्यादा, ये 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए, तो इट मीन्स ये कंपोजिट नंबर है। करने को तो आप 78 के भी फैक्टर्स कर सकते हैं और लिख सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहीं से पता चल रहा है कैसे। 13 तो हमने लिखा ही है और इनको ऐड करके 78 आया और मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो अ नंबर इटसेल्फ मल्टीप्लाई 1। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? 13, 78 और 1 आ गए, तो इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है हमारे पास 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ से और इसमें देखो बीच में प्लस का साइन है, तो हमने कर लिया, अलग अलग कर दिया। अब हम इसमें और इसमें क्या कॉमन है? 5 कॉमन है, ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई लगा दो, कोई नहीं। 7 × 6 मल्टीप्लाई, इस 5 की जगह 1 लिख दो, 4 × 3 × 2 × 1 प्लस ये 5 तो बाहर आ गए, यहाँ पे हो जाएगा 1। तो 5 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करके आया 1008 + 1। 5 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करोगे तो 1, हम इसमें मल्टीप्लाई 1 भी लगा देंगे। देखो अब यहाँ पर भी देखो, ये तो है ही खुद प्राइम नंबर है खैर, और यहाँ देखो इनको जब हमने ऐड किया तो 109, हालांकि सॉरी, इनको जब हमने ऐड किया तो 1009 आया, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 फैक्टर्स खुद आ रखे हैं, है ना, तो ये खुद क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। Therefore they have factors more than 2, so they are composite numbers। ओके, मैं फिर से बता देती हूँ। 13 × 78 × 1 आया था। 78 के फैक्टर्स हैं, पता है वो होंगे, फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें खुद यहाँ पे भाई कंपोजिट नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। यहाँ तो 2 से ज़्यादा ही आ रहे हैं, 1 2 3, यहाँ 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली यहाँ पर भी है भाई, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो 2 से ज़्यादा जिनके फैक्टर्स हों। यहाँ पे देखो 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। ओके, तो इस वजह से ये भी एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो दे हैव फैक्टर्स मोर देन 2, सो दे आर कंपोजिट नंबर्स। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive 1 round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? एक स्पोर्ट्स फील्ड है, खेल का मैदान, और उस पे उसके चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। सोनिया इस सर्कुलर पाथ को जब कवर करती है तो वो 18 मिनट्स लेती है, और उसी सर्कुलर पाथ को जब रवि राउंड लेता है, पूरा एक राउंड लगाता है, तो वो 12 मिनट्स लेता है।
सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर मान ले जाए दोनों सोनिया और रवि सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड एट द सेम टाइम, और टाइमिंग उनकी सेम होती है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, दोनों के दोनों इसी डायरेक्शन की तरफ, एक ही डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितने मिनट बाद दोनों के दोनों स्टार्टिंग पॉइंट में जाकर मिलेंगे, कितने मिनट्स बाद वो मिलेंगे, इसके लिए हमें एलसीएम से सॉल्व करना होगा। तो सॉल्यूशन required number of minutes is the LCM of 18 and 12। 18 के जब हम फैक्टर्स सॉल्व करेंगे तो 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 9 18, 3 3 9 एंड 3 1 3, तो 2 1 टाइम्स आया और 3 2 टाइम्स आया, तो 3 की पावर 2। दूसरा नंबर है हमारे पास 12। ओके, तो 12 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो 2 कितने टाइम्स आया, 2 2 टाइम्स आया और 3 1 टाइम्स आया। ओके, अब हमें एलसीएम सॉल्व करना है किसका, 18 एंड 12 का। तो अब देखो एलसीएम में क्या होता है, दोनों में हो वो नंबर लेकिन पावर ज़्यादा हो, तो सॉरी दोनों में है वो नंबर लेकिन जिसकी पावर ज़्यादा होगी हम वो लेंगे। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हम ये वाला नंबर लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है तो हम 3 की पावर 2 लेंगे। तो 2 की पावर 2 यानी कि 2 को 2 टाइम्स करोगे तो 2 2 जा 4, और 3 को 2 टाइम्स करोगे तो 3 3 जा 9, 4 9 जा 36। हेंस Ravi and Sonia will meet again at the starting point after 36 minutes। ओके, तो इस तरह से रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट में 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पर बेस मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को पूरे अच्छे से क्लियर किया है। आप उस वीडियो को देखिएगा ज़रूर, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप उसको जब देखेंगे आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा, और फिर ये एक्सरसाइज उसी पर बेस्ड है। उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने बहुत आसान तरीके से आप सबको समझाने की कोशिश करी है, तो बच्चों इसकी प्रैक्टिस करना, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की जो डेफिनेशन है उसको अच्छे से याद करना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर आती है। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।